और पीटीआई में मुज़ाकरात की राह हमवार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात। हुकूमती कमेटी के साथ जारी मुज़ाकराती अमल के हवाले से अहम मुशावरत। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की भी बानी से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल। कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से मुशावरत करेगी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है, अल्लाह अल्लाह करके मुलाकात की इजाज़त मिली, खुशी है आज अपने लीडर से मुलाकात होगी। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात बारे स्पीकर ऑफिस को आगाह कर दिया। स्पीकर के पैगाम के बाद हुकूमत की जानिब से अडियाला जेल में मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का एहतमाम किया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक उमर अयूब और असद कैसर ने स्पीकर से राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात कराने की दरख्वास्त की। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। बंकर्स बालिशखेल और खारकली में तबाह किए जाएंगे। कोहाट मुआहदे के तहत बंकर्स को मिसमार करने के लिए टीम तश्कील। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम ने अपर और लोअर कुरम के मुतालिका हुकाम को अहकामात जारी कर दिए। मुतालिका हुकाम को जरूरी मशीनरी का बंदोबस्त करने का हुक्म। बंकर्स खात्मे के वक्त एक्सीन की मौजूदगी जरूरी होगी। इस्लामाबाद के इलाके I-9 में नाके पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग। ट्रैफिक कांस्टेबल शहीद। पुलिस का मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। एक मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का I-9 में पुलिस एहलकार पर हमले के वाक़े का नोटिस। शहीद पुलिस जवान जुबैर शाह के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद के खानदान की मुकम्मल देखभाल की जाएगी। कोयटा के इलाके स्पेन का रईस संजदी में कोयले की कान से मजीद 4 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। अब तक कान से 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक मजदूर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कान बैठने से 12 मजदूर 4200 फीट की गहराई में फंस गए थे। कराची में शाहराह फैसल फाइन हाउस के करीब तेज रफ्तार कार राहगीर को कुचलकर उल्ट गई। कार में सवार लड़का और लड़की जख्मी हालत में रक्शे में बैठकर फरार। कार से शराब की बोतल भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मरने वाले शख्स की शनाख्त ताहाल न हो सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले। मरियम नवाज ने कहा, चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़राअत, शमसी तवानाई और सनती इनकलाब के लिए अहम फैसले। 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स, मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर देने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राअत, तवानाई, सनत की वजारतों और ज़ैली महकमों की कारकर्दगी का जायजा। सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकली और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबे को जून तक मुकम्मल करने का फैसला। कूड़े क्रिकेट से बिजली बनाने के फंड के क़याम का अमल मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा, किसान की खुशहाली पंजाब और पाकिस्तान की खुशहाली की बुनियाद है। पंजाब में ज़रई और सनती इनकलाब से खुशहाली लाने का मरियम नवाज का ख्वाब हकीकत बन रहा है। इस्लामाबाद में मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम, मौका और चैलेंजेस के उन्वान से आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज मलाला यूसुफजई ने अपने खिताब में कहा, तालीम का हुसूल हर लड़की का हक है। तालिबान ने अफगान खातीन से तालीम का हक छीन रखा है। अफगान लड़कियों के लिए तालीम की बात के बगैर कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान में 10 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थीं। गजा में इजराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया।
पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस हम सब के लिए मुकद्दम है। आज़मीन हज के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही है। किसी को भी सऊदी अरब जाकर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग ताहाल बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकों की तादाद 16 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। शोलों ने 12,000 इमलाक को जलाकर राख बना दिया। आग शिमाली जनूब की तरफ रुख इख्तियार करने लगी। इलाके में 115 किलोमीटर की पट्टी में शदीद धुआं इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन गया। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। आतिशज़दगी से 2 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। बाज़ इलाकों में लोगों ने लूट मार शुरू कर दी, जबकि पिलिशीड्स और एटॉन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे हसीन। कश्मीर, मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में मजीद बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। ताओबट में पारा -21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह में पारा -13, पारा चनार -12, स्तोर में -11 रहा। गोपस -10, करदू -9, कालाम -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। मेन बिल्डिंग के फिनिशिंग के कामों का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा जदीद सहूलियात से आरास्ता कज़ाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। ICC वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा। स्टेडियम के अपग्रेडेशन के काम का मुआयना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC वफ्द को इंतजामात से मुतालिक आगाह किया गया। ICC वफ्द रावलपिंडी और कराची स्टेडियम्स का भी दौरा कर चुका है। ICC को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। पाकिस्तान तरीक़ाकार पूरा करने के लिए ICC को नाम भिजवाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हतमी स्क्वाड के ऐलान के लिए साइम अयूब की फिटनेस का इंतजार किया जाएगा। स्क्वाड्स को हतमी शक्ल 11 फरवरी तक दी जा सकती है। सैफरी की सीरीज के लिए फ़खर जुमान को मौका दिए जाने का इम्कान। साइम अयूब की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत फिटनेस से मशरूत, जबकि सैफरी की सीरीज वाली टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगी। FIA गुजरावाला की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने एहसन अली से यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए हथियाए। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में शदीद सर्दी। बर्फबारी और तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही। मुतादिद रास्ते, परवाजें और कई तालीमी इदारे बंद। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसस में शदीद बर्फबारी और बारिश से जिंदगी मुंजमद हो गई। बरतानिया में सरतरीन रात का 15 साला रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली स्कॉटलैंड के इलाके हैमलेट में पारा -18.9 तक गिर गया। मामूलात जिंदगी ठप। दफातर और स्कूल्स बंद हो गए। कनाडा में सख्त सर्दी ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शदीद बर्फबारी के सबब रास्ते बंद। देही इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। बस सर्विस भी बंद, परवाजें भी मुतासर। इसराइल की दहशत गर्दी जारी। रात भर गजा के रिहायशियों पर फजाई हमले। 48 घंटों में 32 फलस्तीनी शहीद, 193 जख्मी। हमास का बैते हनून में इसराइली फौजी गाड़ी पर हमला। 4 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी। गजा जंग में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 835 हो गई। 5590 फौजी जख्मी हुए। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
गजा जंगबंदी के लिए अमरीका, मिस्र और कतर की सालिसी के लिए कोशिशें। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का दौरा इसराइल। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहदा करने पर बातचीत। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मोसाद के सरबराह को कतर भेज दिया। इजराइल के फौजी और सियासी मुशीर भी कतर पहुंच रहे हैं। मोसाद सरबराह कतरी हुकाम से जंगबंदी से मुतालिक बात करेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान है। जंगबंदी मुज़ाकरात के बाद फौजियों का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। इजरायली हुकाम। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सदारत संभालते ही 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की ट्रंप से मुलाकात। फौरी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के इजरा पर मुशावरत। अमरीकी सरहद पर सख्त सिक्योरिटी और इमिग्रेशन अव्वलीन तरजीहात में शामिल। जो बाइडन की मुद्दत सदारत के आखिरी दिनों के तमाम इकदाम वापस लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले महकमा इंसाफ के स्पेशल कौंसल जैक स्मिथ मुस्ताफी। ट्रंप की इलेक्शन में जीत के बाद जैक स्मिथ ने इल्जाम वापस ले लिए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली 15 रुकनी टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां। अब्दुल्ला शफीक टीम से ड्रॉप। इमामुल हक की टीम में वापसी। इब्रार अहमद और साजिद खान की भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तौर पर आराम दिया गया। काशिफ अली, मोहम्मद अली और मोहम्मद हुरैरा स्क्वाड में शामिल। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह खान की जगह रुहेल नजीर स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, खुरम शहजाद और नुमान अली भी हिस्सा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा।